सर में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीचर फेज 2 का जो है साइंस और रीजनिंग यानी सामान्य विज्ञान और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट देखिए, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को ख़राब होने से बचाते हैं क्यों? तो देखिए, रेफ्रिजरेटर में कोई भी हम खाद्य पदार्थ को रखते हैं तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। क्यों? इसका कारण है, इसके शून्य तापमान पर जीवाणु और फफूंदी क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर का तापमान 3 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में रहता है और न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी जो है सो निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण जो है खाना जो है उसके अंदर जो खाद्य पदार्थ होता है वो अधिक दिनों तक हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 32। जो अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, तो देखिए अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश जो है, क्योंकि आकाश में वहाँ जो है वायुमंडल जो है उपस्थित नहीं रहता है, तो वायुमंडल के अनुपस्थिति के कारण जो है आकाश का रंग काला दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश के जो है परिकिरण के कारण जो है हमेशा आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। लेकिन हम वायुमंडल नहीं रहने के कारण कैसा दिखाएगा, तो काला दिखाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अगला जो है रातों के टिमटिमाने का मतलब तारों को के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारा क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारा जो टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारा जो है टिमटिमाते हैं। जब तारों का प्रकाश जो है पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है, तब क्या होता है, इसका अपवर्तन होने के कारण यह टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अगला है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरों में उड़ सकते हैं? तो देखिए जो चमगादड़ है, देखिएगा रात के समय में है वो उड़ते हैं। तो क्या कारण है जो वो रात के समय में उड़ते हैं? तो उसका सही आंसर डी हो जाएंगे। वे श्रव्य ध्वनि तरंगों उत्पन्न करते हैं। देखिए ध्वनि तरंग 3 तरह का हम बताए थे, श्रव्य, प्राश्रव्य जो है, और एक जो बताए थे जो अश्रव्य, मतलब जिसका 20 और 20 हज़ार के हर्ट्ज के बीच में जो होता है उसको वो श्रव्य होता है, जो मनुष्य उस वॉइस को क्या करते हैं, सुनते हैं। प्राश्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता है, और वो उसी श्राव्य तरंगे के कारण क्या होते हैं, चमगादड़ रात में अंधेरे में उड़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर 34 का हो जाएगा, डी। अगला है मतलब बल का जो है एसआई यूनिट क्या होता है? तो बल का एसआई यूनिट आप लोग जानते होंगे, न्यूटन होता है। बल का फार्मूला होता है एफ बराबर, यानी कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने एक्सीलरेशन। ठीक है, द्रव्यमान गुने क्या हो जाता है, एक्सीलरेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो सुपर कंडक्टर की चालकता जो है सीमित होती है, जिसको हम इनफाइनाइट कहते हैं, वो होती है सुपर कंडक्टर। क्यों? इसी को हम बोलते हैं अति चालक भी बोलते हैं। ठीक है, सुपर कंडक्टर अंग्रेजी नाम है, अति चालक इसका हिंदी नाम है। ये जो अति चालक है विभिन्न तत्वों से मिलकर के बनने वाली संरचना है, जो विद्युत धाराओं को प्रभावित करने के उपरांत शून्य प्रतिरोध पैदा करती है। और जब प्रतिरोध शून्य होगा तो उसकी कंडक्टिविटी अधिक होगी, इसलिए इसका क्या होता है, इन्फिनाइट जो है कंडक्टिविटी होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 36 का, बी। अगला जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ज़्यादातर आपको रेफ्रिजरेटर सब में जो है यूज किया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, जिसको सीएफसी गैस भी कहते हैं, यह एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन पदार्थों के यानी कि परमाणुओं के अणु से बनता है। सीएफसी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर हो गया, इन्हेलर हो गया, फोम के गद्दे हो गए आदि में किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएंगे। अगला है, डेटोल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। तो देखिए डिटोल में जो मौजूद है प्रतिरोधी, जो वो 38 का जो है, उसका सही आंसर हो जाएंगे डी, क्लोरो कॉसिनेलनॉल जो है, इसका सही आंसर हो जाएंगे डी। यानी कि देखिए डिटोल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक के संगठन में क्लोरो रॉक्सिनेलॉन, पाइन ऑयल, केस्टर ऑयल तथा पानी होता है। इस सब का जो है सो वो क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करती है। तो देखिए जल के साथ अभिक्रिया करके प्रायः जो है सभी क्षारीय धातु है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है, हाइड्रोजन गैस पैदा करती है, क्योंकि इसका आयतन मतलब आयनन विभव जो हाइड्रोजन से अधिक होता है, जबकि कैडमियम का आयनन विभव कम होने के कारण जो है यह जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। तो इसलिए इसका सही 39 का सही आंसर बी हो जाएगा, कैडमियम हो जाएगा। सही है। अगला है, मामूली कट जाने पर फिटकरी रस शराब को रोक देता है, क्योंकि क्या करता है ये, इसका क्या कारण, तो ये अस्कंदन के कारण जो होता है ये क्या करता है, ब्लड को जो है जो ब्लड फ्लो होता है उसको रोक देता है। फिटकरी जो है सो पोटेशियम और एल्युमिनियम के संयोजन से बना होता है। फिटकरी उत्तकों के संकुचन और सिकुड़ने के कारण बनते हैं, और जो शराब जो होता है उसको क्या करते हैं, वो सुखा देते हैं। ठीक है, यह इन विंडो एंटी माइक्रोबियन गतिविधियों में भी दिखाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, अस्कंदन के कारण ब्लड जो है रुक जाता है फिटकरी में। अगला क्वेश्चन है, जो रेयन बनाया जाता है, तो रेयन देखिए किसका बनाया जाता है, तो रेयन जो है सो आपको किसका बनाया जाता है, तो सेल्यूलोज से बनाया जाता है। ठीक है, रेयन एक निर्मित जो है पूर्णजीवी सेल्यूलोज फाइबर है। यह मुख्य रूप से लकड़ी की जो है लुगदी हो गया शुद्ध सेल्यूलोज से बनाया जाता है, जो रासायनिक तौर पर जो है सो क्या होता है, घुलनशील यौगिक में बदल जाता है और विघटित होकर रेशम का निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अगला जो है इसका डी था आंसर। अगला है, पेरिस ऑफ प्लास्टर किससे आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है। तो देखिए पेरिस ऑफ प्लास्टर जो है जिप्सम लवण के जो है आंशिक जो है निर्जलीकरण से बनाया जाता है। तो 42 का बी सही होगा आंसर। अब देख लीजिए, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है सो जिप्सम के आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है। इसका उपयोग यह शल्य चिकित्सा यानी कि डॉक्टरों में प्लास्टर करने, सांचा और मॉडल बनाने में, मूर्तियों और खिलाड़ियों इत्यादि खिलौने बनाने में इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र जो होता है CaSO4 H2O होता है। ठीक है, जिप्सम का अगर पूछा जाए जिसका फार्मूला क्या होता है, तो सॉरी पेरिस ऑफ प्लास्टर का, तो इसका जो है CaSO4, ठीक है, CaSO4 O है ये, SO4 और H2O होता है। इसका जो है पेरिस ऑफ प्लास्टर का होगा CaSO4 और यहाँ 2 हो जाएंगे होल 2, और क्या हो जाएगा H2O जो है इसका फॉर्मूला था। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, जिप्सम से पेरिस ऑफ प्लास्टर बनता है। अगला है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए ये जो है क्या हो जाएंगे, ए इसका जो है प्रोटीन हो जाएंगे। प्रोटीन जो है सो बच्चों प्रोटीन का जो रचना है 20 एमिनो अम्ल के सहयोग से होती है। यह शरीर में शोषण के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह शरीर की नवीन कोशिकाओं का मुख्य आधार है। तो ये कितने जो एमिनो एसिड से बना है, तो पूछ जाता है कभी कभी, 20 एमिनो एसिड से ये बना है प्रोटीन, जो बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है उसके वर्धन के लिए, विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना गया है। तो देखिए अचल संपत्ति जो माना गया है वो न्यूक्लिक अम्ल जो है, न्यूक्लिक एसिड जो है उसको जो है अचल संपत्ति माना गया है। क्यों अचल संपत्ति माना गया है, क्योंकि देखिए कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए, और इसकी खोज जो है 1868 ईस्वी में फ्रेडरिक मिसर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अरक्ता किसकी कमी से होता है। तो देखिए अरक्ता जो हो जाता है सो फोलिक एसिड का मुख्य स्रोत हरी सब्जी, जिंगर, सोयाबीन, ईस्ट, गुद्दे, फलियां होती है। मीन्स क्या, फोलिक एसिड के कमी के कारण क्या हो जाता है, तो अरक्ता हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रैकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है। तो ट्रैकोमा देखिए निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो डी आंख से संबंधित है। ठीक है, ट्रैकोमा कहाँ पे होता है, आंख में होता है। अगला है, एक सामान्य शरीर में कोशिकाओं की, मानव शरीर में कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है, और जोड़ा पूछा जाए तो 23 होंगे। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग से होता है। तो इसका 48 का जो सही आंसर हो जाएंगे सी, क्या हो जाएंगे, ब्लू बेबी सिंड्रोम के कारण होता है, इसके कमी के कारण। ठीक है, कैक्टस में सूल किसका रूपांतर। तो देखिए कैक्टस जो होता है सो पानी के ऑब्जर्व करके रखता है, और वो पत्तियों को क्या कर देता है, सो कांटों में बदल देता है। तो इसका सही आंसर 49 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
ठीक है। अगला है, कुछ तिलहनों को उनके तेल में कोई परिवर्तन हुए बिना लंबी अवधि तक स्टोर किया जा सकता है, इसका कारण निम्न में से किसके मौजूद के कारण है। तो देखिए इसमें जो है जो 50 का हो जाएगा, ये प्रति ऑक्सीकारक के मौजूद के कारण जो है इसको हम लंबे समय तक इसको हम क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन जो थे ये साइंस के थे। अब रीजनिंग का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, 20 रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो ये भी आपके 40 नंबर जो पूछे जाएंगे बीपीएससी टीचर फेज 2 में, वो 40 नंबर में जो है आपको साइंस, रीजनिंग और करंट अफेयर रहेंगे। तो इस साइंस से जो है अधिक पर्सन रहने की संभावना है, इसलिए आप लोग जो है इसको एक बार जरूर देखें। अब देखिए इसमें जो है जानकारी पर बेस्ड क्वेश्चन है 71-72। तो देखिए, श्री और श्रीमती अग्रवाल का विवाह नवंबर में संपन्न हुआ। उसके बच्चे साहिल नवंबर में और सोनिया दिसंबर में पैदा हुए। साहिल का जन्मदिन सोनिया के जन्मदिन से 10 दिन पूर्व तथा उसके माता पिता के विवाह की वर्षगांठ के 7 दिन बाद मनाया जाता है। तो गत वर्ष श्री और श्रीमती अग्रवाल ने उनकी विवाह वर्षगांठ माह के तृतीय रविवार को मनाई और माह का अंतिम दिन भी रविवार था। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जो सोनिया ने उस वर्ष अपना जन्म सप्ताह के किस दिन मनाया। तो सप्ताह के कह रहे हैं तो हम 10 दिन माइनस करके लेकर के चलेंगे। तो इसमें जो है मेरा 71 का जो है सही आंसर क्या हो जाएंगे। तो 71 का जो है पूछा जा रहा है जो किस दिन होंगे सप्ताह के, तो 71 का जो है सी आंसर हो जाएंगे, बुधवार। उसी तरह साहिल का जन्मदिन किस तिथि क्या थी। तो साहिल का जन्म कब हुआ। तो देखिए इसका 72 का जो है सही आंसर डी हो जाएंगे, इसमें से कोई नहीं, ठीक है, इसका नहीं निकल पाता। एक चित्र की ओर उस इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह चित्र, तो देखिए इसको ध्यान से जो कथन दिया है उसको अगर ध्यान से पढ़िएगा तो आपको आंसर अपने आप बने। वह चित्र उसके पिता, एक महिला कह रही है, एक जो चित्र है, मान लीजिए ये कोई चित्र है, ठीक है, ये कोई चित्र है, ठीक है, तो ये चित्र है, उस चित्र के बारे में महिला कह रही है, वह चित्र उसके पिता, किसके, महिला के पिता के इकलौते पुत्र यानी कि उसके भाई की दादी की बहू है। तो उसके भाई की दादी जो हुई तो लड़की की भी दादी हुई, और लड़की की दादी की जो बहू हुई उसकी माँ हुई। तो कह रहे हैं महिला का चित्रा वाली महिला से क्या संबंध है, तो उसकी क्या होगी, माँ होगी। तो इसका सही आंसर ए हो जाएंगे, उसकी माँ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है कूट भाषा में दिया हुआ है। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो देखिए सेडेक्टिव को ATED दिया है। तो इसमें देखिए 1 2 3 बीच वाला जो है आपको ए को जो है साइड में ले लिया गया, ए के इस साइड और इस साइड वाले को साइड में ले लिया गया। तो उसी तरह अगर आप 74 में देखिएगा तो इसका जो है डी जो है सो आपको सही मैच करता है। इसमें बीच वाला देखिए एस है, ओ इस साइड है तो इस ओ को ले लेंगे, इस साइड आर है तो आर को लेंगे, तो ओ आर पे ही ये सॉल्व हो जाता है, जो डी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। रीजन अब देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन है, ए एक स्थान पर वर्ग में 5वां स्थान पर। तो मान लीजिए ये शुरू से किस में ए है, सो कितना पे है, 5 पे है, ठीक है। नीचे से कह रहा है जो बी जो है सो कितना स्थान पे है, बी नीचे से क्या है 8वें स्थान पे है, ठीक है। अब कह रहा है जो सी है सो ए से 6ठा स्थान पर तो ए से देखिए ये 6 हो गया, यहाँ सी है, बीच में कह रहा है तो इधर भी 6 होगा। तो आप सबको ऐड कर लिए तो देखिए आपको हो जाएंगे 25, लेकिन उसमें से एक माइनस कर देंगे क्योंकि ये 6 वाला जो सी स्थान है दो बार रिपीट हुआ है, तो एक माइनस कर देंगे तो इसका सही आंसर 24 ए हो जाएगा। 75 का सही आंसर ए हो जाएंगे, ठीक है। अगला है जो इसका जो है दर्पण का, तो बताए थे जब दर्पण का प्रतिबिंब पूछे तो हम क्या करेंगे, बगल से हम इसको मैच करेंगे, तो इसका सही मैचिंग जो होता है सी हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए 77 का है, नीचे शब्दों में युग्म दिया हुआ है। जैसे देखिए पुलिसमैन है तो इसका बीच का शब्द लिया गया है, पेनीलेस है तो इसका भी बीच का नील लिया गया। उसी से कंटेंट है तो उसका बीच का शब्द हो जाएगा बी यानी कि सन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सन इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग आपको मार्क भी देगा और टाइम भी ये करेगा, सेव करेगा, तो इसलिए जो है रीजनिंग पे जो है ज़्यादा फोकस करें और उसको सॉल्व करें। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, जो इसमें जो है 3 दिया हुआ है, इसका क्या है तीसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, इसमें क्या होगा। तो इसको हम सबको करेंगे तो 120/120 आता है गुना करके, इसको जब हम करते हैं तो 210 आता है। ठीक उसी तरह से जब हम किसको करेंगे, इसको करेंगे तो 8 चौक 32 यानी कि 320 आता है। तो सबको हम 10 से हम डिवाइड कर देंगे,
तो देखिए 10 कट गया तो ये 12 है, 21 है, ठीक है, इसमें भी कट जाएगा तो 32 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएंगे। अगला जो है जो कह रहा है ये जो दिया हुआ है, ये आपको जो चिन्ह दिया हुआ किस में समाहित है, ये तो ये देखिए आप सही से देखिएगा तो ये किस में समाहित है, इस तरह से आप देखिए तो इसमें समाहित है, देख लीजिए। तो इसका सही आंसर डी हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में श्रृंखला में प्रश्नवाचक। तो इसमें अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ देखिए 10 जोड़ देंगे 3 में तो 13 हो जाएंगे, 18 जोड़ देंगे 13 में तो 31 हो जाएगा, 26 जोड़ जाएंगे 31 में तो देख लीजिए कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो 80 का जो है सही आंसर बी हो जाएंगे, ठीक है। 10, 18, 26 इस तरह से हम ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में शब्द के आधार पर सजाया गया है। तो इसमें कह रहा है कि ग्रामेटिकल आप इसको अरेंज कीजिए। तो आप देख लीजिए इसमें आपको जो है एच सब में सेम है, ओ जो है देखिए सबसे बाद में आएगा, तो इसके कह रहा है लास्ट में कौन आएगा, तो 4 जो है सो सही आंसर हो जाएगा। चौथा जो है हॉलो जो है सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो है देखिए इसमें जो है कह रहा है क्या, भाग जो है वहाँ पे हमको भाग में जोड़ दे देंगे, जहाँ पे भाग है जोड़, जहाँ पे गुना है उसको भाग कर देंगे, जहाँ माइनस है उसको गुना कर देंगे, और जहाँ जोड़ है माइनस कर देंगे। तो देखिए 9 8 72, 8 हो गया, उसको 3 से गुना कर देंगे तो आंतरिक 24, और 24 में हम 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32। अब 32 में से हम 2 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 82 का जो है सही आंसर बी हो जाएंगे 30, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला जो है दिया हुआ है कप उसी प्रकार संबंधित है कॉकरी से जैसे पेन किससे होगा, तो इसका सिंपल सा है स्याही हो जाएंगे, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो है कथन वाला है सभी तालाब कुंड है। सभी देखिए तालाब जो है मान लीजिए ये तालाब है, सभी तालाब कह रहे हैं, जो कुंड है सभी तालाब कुंड है, और कह रहा है क्या कुछ जो कुएं हैं वो तालाब है, कुछ कुएं मान लीजिए क्या है, कुछ कुएं क्या है तालाब है। तो इसको जब हम मैच करेंगे तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 2 इसका सही आंसर आता है। 84 का क्या हो जाएगा 2, सी जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे। छठा दिया हुआ इसमें जो है एक जो है सर्कल में बैठाया गया है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी है, एक क्रम में बैठा हुआ है, वृत्ताकार में बैठा हुआ, बी एफ और सी के बीच में है, बी जो है मान लीजिए एफ और सी के बीच में है, ठीक है। और कह बताए कि और कह रहा है कि ए जो है ई और डी के बीच में है, ए जो है ई और डी के बीच में है, ए किसके किसके बीच में है, ए और डी के बीच में है। तो ए जो है ई और डी के बीच में, तो मान लीजिए ए यहाँ पे आ जाएगा और ई और डी के बीच में है, ई और डी के बीच में। और कह रहा है कि एफ डी के बाईं ओर, तो एफ देखिए डी के बाईं ओर है, तो पूछ रहा है ए और एफ के बीच में क्या है, तो ए और एफ के बीच में डी है, देख लीजिए आप इसमें। तो इसका सही आंसर बी हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित में भाषा में देखिए वैरी को एक कोड भाषा में लिखा गया है, उसी के प्रकार कहता है अर्जेंट को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए 86 का जो है सही आंसर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो अगर इसमें हम करेंगे तो 1 2 3, तो 3 1 में आ रहा है, तो 1 2 3 3 6 3 9 3 12, 12 इसमें हो जाता है। अब 12 बड़ा बड़ा ले लीजिएगा तो 2 और 2 4, 12 और 4 कितना हो गया 16, ठीक है। तो 16 देखिए बड़े वाले से, 16 छोटे वाले से, तो कितने हो जाएंगे 32। इसका सही आंसर 87 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला जो है दिया हुआ है जो 6 परिवार में है ए बी सी डी ई एफ है, उसका एक रिलेशन दिया गया है। तो इसमें पूछ रहा है जो एफ के निकटतम न हो, तो कह रहा है सी पंक्ति के अंत में न हो तो एफ के निकटतम पड़ोसी कौन है। तो एफ के निकटतम पड़ोसी जो है 88 का सही आंसर सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बी और तथा सी होंगे निकटतम पड़ोसी। अगला जो है 89 का उस अक्षर में इसमें दिया है श्रृंखला में, इसको कह रहा है ये करने के लिए इसको काउंट करेंगे तो 18 आएगा, ठीक है। तो इसको हम 6 × 3 कर लेंगे तो 18 आ जाता है, 6 करके हम ये करेंगे। तो इसमें देखिए फर्स्ट में बी हो जाएंगे, दूसरे में डी हो जाएंगे, फिर सी हो जाएंगे, फिर बी और फिर ए। तो ए जो है इसका मैच कर रहा है। 90 है, 90 देखिए आपको हम बताए हुए हैं जब कोई भी 2 आपको स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, या डैश दिया हुआ है, तो उसमें हम अगर एक दोनों में मैच कर रहा है, जैसे देखिए 1 4 5 है, इसमें क्या 3 5 2 है, तो इसमें 5 5 दोनों में मैच कर रहा है, तो हम इसको उठाएंगे और क्लॉक वाइज में ले जाएंगे। जैसे 5 है और फिर 1 और फिर 4, देखिए हो गया। उसी तरह हम 5 को भी मैच करेंगे जो मैच कर रहा है
क्लॉकवाइज में तो 2 हो जाएंगे और फिर क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि 4 के सामने, तो 4 के सामने क्या है 3 है, और पूछ रहा है कि 1 के सामने, तो 1 के सामने 2 है, तो 3 और 2 यानी कि ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। तो आप लोग जो है साइंस बाय MS सर जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करते रहिए, और ये सेट जो है हम डेली बेसिस पे हम आप लोग को देंगे, और आप लोग इसको क्या करिए ज़रूर एक बार देख जाइए, जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। धन्यवाद।